मॉड्यूल थर्ड जो है वो आपकी मॉड्यूल फर्स्ट के जैसा ही है, ठीक है। तो अगर आपने कल व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया होगा, उसमें मैंने आपको 2 वीडियोस भेजे हैं। चेक किया आप लोगों ने? रुतबा, आफिया, यस मैम। ग्रुप में आपने यस मैम, चेक? मैंने चेक किया। हाँ, तो वो जो वीडियो मैंने भेजी है कल, तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था कल, तो आपको मैं बताऊं। पहला क्वेश्चन जो है वो है मेक ए ग्लोब। आपको ग्लोब बनाना है। क्ले आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें बनाई होगी, इससे पहले एक्टिविटीज की होंगी या सुना होगा। देखा है कभी क्ले? यस मैम। हाँ, तो आपको क्या करना है, वीडियो मैंने भेजा है, आपको बनाना है उस क्ले से, आपको ग्लोब बनाना है। आपकी अपनी मर्जी, आप कितना बड़ा बनाएंगे, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि इतना बड़ा होना चाहिए, नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे ग्लोब आपने देखा होगा, तो उसमें जो ब्लू कलर होता है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्ले में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्लू और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन जरूरी लानी है। उसके बाद जब आप ग्लोब का स्टैंड बनाएंगे, जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, उसको ऊपर से वो स्टैंड जैसा बनाया होता है, वो स्टील का स्टैंड जो होता है जिसपे ग्लोब खड़ा रहता है ना। देखा है ना ग्लोब यस स्टैंड? मैम। हाँ, तो वो आप किसी भी कलर के क्ले से बना सकते हो, उसमें आपको अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ग्लोब का जो अंदर का जो वाटर रिप्रेजेंट करता है ब्लू, और लैंडफॉर्म रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, वो जरूरी है। आप वीडियो देखेंगे, अब मैंने कल भेजा है, आई डोंट नो आपने चेक किया है नहीं किया है, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, काफी छोटी वीडियो है। तो उसमें आप देखोगे कि काफी सिंपल तरीके से आपको ये ग्लोब बनाना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। देन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपके जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्स, उससे काफी मेल खाता है। आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जरा रुतबा आप मुझे बताइए, व्हाट आर रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी में मैम, आपने जो भी पढ़ा। हम अपनी डेली ये ना यूज के लिए हमें यूज होता है, तो उसी को बोलते हैं रिसोर्सेज। मैम मैं बोलूं? यूज के लिए होता है, लाइक एक सेकेंड रुतबा एग्जाम्पल दीजिए। लाइक सॉइल वाटर, हम्म, सॉइल वाटर यूटेंसिल्स। हाँ गुड। और फिर आप जरा बताइए रिसोर्स के बारे में। मैम वो जो हमारी नीड को फुलफिल करता है। हाँ गुड, जो हमारी नीड को फुलफिल करता है, जिसमें यूटिलिटी हो, मतलब कि जो यूजेबल फॉर्म में हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जिसका वैल्यू भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जब बचपन में क्या होता था, पहले जमाने में, अभी तो नहीं, पहले जमाने में चोट लग जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, घरेलू इलाज करते थे, ठीक है। हम टर्मरिक जो होता था, हल्दी, वो जख्म के ऊपर लगाते थे तो ठीक भी हो जाता था। लेकिन आज उस रिसोर्स का एक नया वैल्यू आया है। आज हमारे पास दवाइयाँ है जिसमें टर्मरिक मौजूद होता है, जो जख्मों को हील करता है। इट मीन्स अब इसका वैल्यू चेंज हुआ है। पहले हल्दी लगाई जाती थी जख्मों पे, अब दवाई लगाई जाती है, ठीक है, समझ आया? इट मीन्स टाइम टू यस टाइम मैम। जो रिसोर्स है वो चेंज होता है, उसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो रिसोर्स से आपने समझा जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको अपने घर में देखना है, नोटिस करना है, और 10 रिसोर्स के नाम लिखने हैं जो आपके घर पे यूज होता है। लाइक वाटर है ना, घर पे भी यूज होता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आप फोन चार्ज करते हैं, आप टीवी देखते हैं, आपकी मम्मा घर पे हीटर पे जो भी खाना वगैरह पकाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पकाती है। तो बहुत सारी चीजें जो है जो आपके घर पे रिसोर्स का काम करते हैं। बस 10 चीजें उसमें आपको लिखनी है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर यस सेकंड। मैम। यस मैम। हाँ गुड।
एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मैंने आपको वीडियो भेजा है। क्वेश्चन नंबर 2 का नहीं, इसमें कोई नीड नहीं है वीडियो की, ठीक है। ये आपको बस आइडेंटिफाई करना है घर पे 10 रिसोर्स और वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो है एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 का भी वीडियो है। करना क्या है आपको, वर्ल्ड मैप जो है उसकी आउटलाइन बनानी है। पूरा वर्ल्ड मैप नहीं बनाना है, मैंने वीडियो में भी कहा है, वो आराम से देखना, ठीक है। खाली आउटलाइन बनानी है वर्ल्ड मैप की। उसके बाद जब आप एशिया के कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो वहां पे इंडिया है, इंडिया को लोकेट करेंगे। इंडिया को लोकेट करने के बाद इसकी 3 नेबरिंग कंट्रीज को शेड और लेबल करना है। मतलब जो वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एशिया के कॉन्टिनेंट में इंडिया कहाँ है, ठीक। वो मैंने आपको वीडियो में सिंपल सा एक मैप भेजा है, आप वही कॉपी कीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बस वही कॉपी मैम वो किस पे करना। बनाना है? बेटा लूज शीट्स है ना आपके पास, तो मैंने आपको बोला था वो लीफलेट वाले लूज शीट्स आप यूज करेंगे जो एक साइड से ब्लैंक होता है, यस मैम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 3 आपको उसी पे करना है। और फर्स्ट का आपको बनाना है वो क्ले से बनाना है, उसका लूशीट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, एशिया में आप मैप, इंडिया के मैप को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आप इंडिया की कंट्रीज को लेबल करेंगे और शेड करेंगे, ठीक है। यानी कि वहां पे आप शेड करेंगे पेंसिल से और नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे इंडिया के मैप में आपने देखा होगा नॉर्थ के साइड से जैसे चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो हो गई 3 कंट्रीज हो गई ना। तो वही आप लेबल और शेड करेंगे, ठीक है। एंड आपका ये काम ये एक दिन में नहीं करना है, आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वर्ल्ड मैप की, ठीक है। क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 12 दिन है मॉड्यूल के लिए। तो आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको वर्ल्ड मैप की आउटलाइन जो है वो बनानी आ जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपने देखा इंडिया का मैप आता है या वर्ल्ड मैप आता है, फिर बच्चों को कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, आप ऐसे लोकेट करेंगे फलानी वर्ल्ड मैप में आप ये चीज लोकेट कीजिए। लेकिन बच्चों को आउटलाइन बनानी नहीं आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो इन दिनों आप लगातार मैप की प्रैक्टिस करेंगे। एंड ग्लोब का मैंने आपको समझाया, ये कोई बनाएगा छोटा, लेकिन ज्यादा भी छोटा नहीं कि मतलब वो पूरा बिगड़ जाएगी, उसकी शेप नहीं बनेगी, नहीं उतना भी छोटा नहीं बनाना है, बस मिकदार में बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। या कल मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो बेहतरीन तरीके से क्ले से बेहतरीन तरीके से बना सकता है, वो भी ट्राई कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, काहे की यूज करे कार्डबोर्ड सा या जिल्द पोछा सा, वो उस पे क्ले को चिपका सकता है, ठीक है। ये मर्जी है आपको अपनी, उस पे शेप बना सकता है ग्लोब, तो उसमें आपकी अपनी मर्जी रहेगी कि अगर आप बेहतरीन तरीके से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। मैम हाँ जो ये है ना क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये हमें इसमें हमें पहले इंडिया का मैप बनाना है, उसके बाद इसके ये बनाना है कॉन्टिनेंट। देखो बेटा, आपको बनाना है जी आउटलाइन, मतलब तो फुल वर्ल्ड मैप बनाओगे, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा उसमें सारी कंट्रीज होती है ना। तो आपको सारे नक्शे नहीं यस बनाने, आपको खाली ऊपर की आउटलाइन बनानी है। उसके बाद आपको एशिया के साइड से इंडिया का मैप थोड़ा थोड़ा आउटलाइन करना है। वो मैंने आपको वीडियो भेजा है कि कैसे करोगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने हेल्पिंग वीडियो रखा है, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे मैंने कल भेजा है, आप जरा अभी चेक करो आपको आया है कि नहीं। यस मैम, मैंने वो देखा। हाँ, तो वो आपको समझ नहीं आया। यस मैम, मुझे आया समझ, मतलब हमें कैसे करना है। आपको पेंसिल से बनाना है, पेपर के ऊपर आउटलाइन बनानी है पहले वर्ल्ड मैप की, ठीक है। वर्ल्ड मैप ओके। में उसके बाद आपको एशिया की तरफ से इंडिया के मैप की थोड़ी थोड़ी आउटलाइनिंग बनानी है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, मैं आपको बोलती कि डायरेक्ट नेबरिंग कंट्रीज, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना कि कहाँ से कौन सी कंट्री आती है इंडिया की। जैसे चाइना है, तो चाइना कहाँ से पड़ता है, वो नॉर्थ से पड़ता है कि साउथ से पड़ता है। दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ कि आप क्या करना, आप छोटा सा मैप बनाना एशिया में, इंडिया का छोटा सा मैप।
उसके बाद आप लेबल करना इंडिया की कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे मैंने बोला नॉर्थ साइड से आप अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का नाम लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप है आपका उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है। हाँ जी यासीन महराज, किसका स्क्रीनशॉट बेटा? किसका स्क्रीनशॉट? यासीन, आप कुछ बोल रहे हो? किसका स्क्रीनशॉट उठाऊं? हाँ, सबसे बड़ी बात, आप में सबने मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड किया है? यस मैम। यस मैम। ओके, सबने किया है मॉड्यूल डाउनलोड? महराज आपने किया फिर डाउनलोड मॉड्यूल? किसी को इसमें प्रॉब्लम? नो मैम। मैम नेट नहीं चल रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? मैम ये मुबशिर बोल रहा है। मुबश्शिर? मैम मुबशिर आदिल। आपने नाम क्यों नहीं सही से लिखा है आदिल? और रोल नंबर भी नहीं लिखा है अपना आईडी पे। इसको चेंज करो, रोल नंबर लिखो अपना। आपको मॉड्यूल समझ आया? आपने कल दी थी क्लास आदिल? आदिल, अनम्यूट कीजिए जरा, आपने कल दी थी क्लास? यस मैम। कल दी थी क्लास, मॉड्यूल समझ आया कैसे क्या करना है? नो मैम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फिर से। पहला क्वेश्चन जो है ठीक से समझना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको मॉड्यूल जो है बनाना है, कोई गलती नहीं करनी है, इसके मार्क्स हैं, पहले ही बताया गया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको ग्लोब बनाना है क्ले की मदद से। क्ले जो बुक सेलर के पास मिलता है, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ब्लू कलर, ग्रीन कलर और कोई एक कलर लाएंगे, ठीक है। पहले बात म्यूट कीजिए, हंस कौन रहा है? बच्चे हो क्या आप लोग? तो पहला जो ग्लोब है उसमें आपको क्ले लाना है। आप करेंगे काम, आप ब्लू कलर का क्ले लाएंगे और ग्रीन कलर का लाएंगे, क्योंकि ग्लोब में ब्लू कलर जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है वो लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अर्थ की फोटोग्राफ भी देखी, मॉडल भी देखा होगा, ठीक है। तो जो ग्लोब है हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू से और ग्रीन से। उस स्टैंड के लिए आप कोई भी कलर ला सकते हो, ठीक है। जो स्टैंड बनाना होगा आपको ग्लोब का, जो बाहर का स्टैंड होता है। एंड इसमें मैंने आपको वीडियो भेजी है ग्रुप के अंदर, तो वो आप देखेंगे, उसकी मदद से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, रिसोर्स चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें आप देखोगे कि आपके घर पे रिसोर्स यानी जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी यूटिलिटी है, जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज यूटिलिटी। जिसकी वैल्यू भी है, जैसे कि पानी है, इसकी वैल्यू भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वैल्यू भी है,
किसी की इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए आप फी पे करते हो, है ना, या पानी है, వచ్చేది नाल फीस से बारा वरी पद वरी, ठीक है, इट मीन इसका इकोनॉमिक वैल्यू भी है। समझ आया? तो आपको क्या करना है, खाली मैम 10 यहाँ से ही रिसोर्स। मुबशिर मेरा नाम लिख रहा है। क्या हुआ आप लोगों को? आप या वीडियो बंद करो अपना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 10 रिसोर्स लिखने हैं, ठीक है, खाली 10 रिसोर्स जो घर पे आप यूज करते हो। एग्जाम्पल मैंने पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, या फायरवुड होता है, लकड़ियाँ, जो पहले जमाने में या अभी भी मतलब कहीं पे क्या होता है कि गैस वगैरह नहीं होता है, वो अभी भी वहां पे क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी वीडियो मैंने आपको भेजा है। आपको क्या करना है, मैप की आउटलाइनिंग बनानी है, वर्ल्ड मैप की। पहले वर्ल्ड मैप की आउटलाइनिंग बनानी है, उसके बाद उसमें एशिया के कॉन्टिनेंट में आपको इंडिया लोकेट करना है। इंडिया के बाद आपको इसकी नेबरिंग 3 नेबरिंग कंट्री जो है वहां पे शेड और लेबल मतलब नाम लिखना है। जैसे इंडिया की नेबरिंग कंट्री अगर हम नॉर्थ के साइड से देखें तो चाइना है, ठीक है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, ठीक है। या अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश है ना, बहुत सारी कंट्रीज है जो इसकी नेबरिंग कंट्री है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है साउथ के साइड से। तो आप कोई भी 3 नेबरिंग कंट्रीज जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये लू शीट्स पे आप करोगे, जो एक साइड से ब्लैंक होता है वहां पे आप मैप वगैरह बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है लू शीट पे करोगे, और फर्स्ट का आपको ग्लोब बनाना है क्ले से। समझ आया? यस मैम। किसी को यस कोई मैम। कंफ्यूजन है? आदिल यस आपको मैं बोल, समझ आया अब? मैम। ओके। मैम आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मुझे बोलो आपने सबने मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड किया? आदिल आपने किया है डाउनलोड वेबसाइट से? यस मैम। ओके गुड। तो मॉड्यूल अब सबके पास है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गई वो ये है कि जब आपको ये मॉड्यूल जो है टीचर को सबमिट करना होगा तो कोई भी बच्चा रैंडमली पेज सबमिट नहीं करेगा, मैं वो कंसिडर नहीं करूंगी। आप अगर आपके पास आपको पता है कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, या आपके घर पे कोई बड़ा है जो आपको सिखा सकता है, ट्यूशन में सिखा सकता है कोई पीडीएफ बनाना, तो आप पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ मुझे सेंड करेंगे जिस दिन ये सेंड करना होगा। रैंडमली कोई पेज सेंड नहीं करेगा, ठीक है। ओके मैम। एंड उसी दिन सारे सेंड करेंगे जिस दिन ये सेंड करना होगा। कोई बच्चा फिर ऐसे ही रैंडमली सेंड नहीं करेगा किसी भी दिन, जब भी उसकी मर्जी हो, क्योंकि मॉड्यूल फर्स्ट में यही हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जिस दिन सेंड करना था उस दिन उन्होंने सेंड नहीं किया, और रैंडमली फिर किसी भी दिन उन्होंने सेंड किया। टीचर को और भी काम होता है, वो बार बार ग्रुप चेक नहीं करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप टाइम से सेंड करेंगे जिस दिन ये सेंड करना होगा। अपना काम जो है, जो होम टास्क है आपका, ये आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और टाइम पे मुझे सेंड करेंगे, ठीक है।
अगर किसी को कोई Yes, ma'am. क्वेश्चन नहीं तो आप लीव कर सकते हैं. No, ma'am. देन आप लीव कर सकते हो. आफिया, आपके साथ मुतशिम भी क्लास दे रहा है. Yes, ma'am. आदिल, आपके साथ मुबशिर भी क्लास दे रहा है. Yes, ma'am. ओके ओके. मैम आवाज नहीं आ रही है. बेटा मैंने कहा क्लास हो गया, आप लीव कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो. अगर क्वेरी है तो बोलिए, मैं वेट आपका कर रही हूँ. No, ma'am. देन लीव कर सकते हो.